मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्व्यासेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायण। मांडुक्य कारिका के 99 नंबर कारिका, इसके ऊपर विचार कर रहे थे। तो कहते हैं भाई, विद्वान का जो ज्ञान है, विद्वान का जो ज्ञान है, उनका विषय के साथ संबंध नहीं होता है, क्योंकि विद्वान का जो ज्ञान है वो स्वरूपभूत ज्ञान है। आत्मा स्वयं प्रकाश होने के कारण आत्मा का संबंध जैसे अनात्मा के साथ नहीं है, आत्मस्वरूप ज्ञान का भी संबंध नहीं होगा, है ना। ये बात आई। क्रमते नहि बुद्धस्य ज्ञानम धर्मेषु तायिनः सर्वे धर्मास्तथा ज्ञानम नैतत् बुद्धिन भाषितम्। बुद्ध का अर्थ यहाँ पर तत्वज्ञानी। तत्वज्ञानी जो बुद्ध है, सर्वभूत ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाला जो ज्ञानी है, वो हो गया बुद्ध, मतलब विद्वान। उसका जो ज्ञान है, ज्ञान मतलब क्या यहाँ पर स्वरूपभूत ज्ञान, वृत्ति रूपी ज्ञान नहीं। वृत्ति रूपी ज्ञान का संबंध हो रहा है घटपट आदि के साथ, है ना। लेकिन जो कूटस्थ ज्ञान है, बिंब रूप जो ज्ञान है, आत्मा का स्वरूपभूत जो ज्ञान है, उसका नहीं क्रमते, उसका संबंध नहीं बनता है। किसके साथ नहीं बनता है? धर्मेषु, मतलब विषय, अनात्म पदार्थ के साथ ज्ञान का संबंध बनता ही नहीं, असंग ज्ञान है वो। ब्रह्माकार वृत्ति से अज्ञान की केवल निवृत्ति हो गई, और ब्रह्माकार वृत्ति भी वो भी नहीं रही।
लेकिन आत्मा के स्वरूपभूत ज्ञान है वो तो रहता है ना। और वो जो बुद्ध शब्द से कहा गया तत्वज्ञानी को, उस तत्वज्ञानी का विशेषण हो गया ताइना। ये तत्वज्ञानी का विशेषण हो गया ताइना। इसलिए यहाँ पर भाष्यकार भगवान ने ये नहीं, आनंदगिरी महाराज ने कहा कि परमार्थदर्शिनो विशेषणम, परमार्थदर्शी हो गया बुद्ध, बुद्ध शब्द से तत्वज्ञानी, उसका विशेषण क्या होगा ताइना। ताइना, ताइना मतलब कौन, यहाँ पर तायरी धातु होता, तायरी 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 संतान पालनयो, संतान का अर्थ व्याप्ति, व्यापक, जिसकी व्याप्ति सर्वत्र है। अद्वैत वेदांत में आत्मा का ही व्याप्ति सर्वत्र है। घटो अस्ति पटो मठो अस्ति, सर्वत्र अस्थि का तादात्म्य होता है। इसलिए अस्थि जो ब्रह्म स्वरूप है, जो आत्मा है, वही है व्यापक। ये सभी अनात्म पदार्थ में अस्थि शब्दित परमात्मा का ही तादात्म्य है, इसलिए परमात्मा ही व्यापक है। ऐसा जो व्यापक परमात्मा है अस्थि, वही है ज्ञानी का स्वरूप। इसलिए ज्ञानी भी क्या हो गया ताइना। ताइना, ताइन, नकारांत ताइन शब्द का षष्ठी एकवचन हो गया ताइना। इसका अर्थ क्या है देख लीजिए, ताइना, तायो अस्य अस्ति इति ताई, नकारांत ताइन है, प्रथमा एकवचन बनेगा ताई। उसका अर्थ कर दे, देखो तायो अस्य अस्ति इति ताई, मतलब ताय का अर्थ क्या हो गया व्याप्ति, व्याप्ति, जिसकी व्यापकता, व्यापकता जिसकी हो उसको कहते हैं ताई, मतलब संतानवतः, व्यापक वाला जो है। निरंतरस्य, ये देखो निरंतर बोल दिया भाष्यकार भगवान ने, निरंतर क्या होगा सर्वात्मक है वो, हाँ सर्व अव्यवहित है, उसका व्यवधान कहीं भी नहीं होता है। जैसे सभी चित्रों में पर्दा है, इसलिए सर्वात्मक हो गया पर्दा। इस जगह ब्रह्म ही सर्वात्मक है, क्योंकि ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, सर्वम खलु इदम ब्रह्मा। और ऐसा सर्वात्मक ब्रह्म वही है ज्ञानी का स्वरूप। इसलिए आत्मज्ञानी कैसा हो गया ताइन, ताइन व्यापक हो गया, वो व्यापक। ऐसे ताइन बुद्धस्य ज्ञानम, ज्ञान से लेना है स्वरूपभूत ज्ञान। स्वरूपभूत ज्ञान का संबंध किसी भी पदार्थ के साथ नहीं होता है, क्योंकि सारा पदार्थ जो अनात्मा है वो होता है मिथ्या। मिथ्या वस्तु के साथ अधिष्ठान का वास्तविक संबंध नहीं होता है। तमाम प्रकार का चित्र दिखता है, जैसे पर्दे का चित्र के साथ कोई संबंध नहीं होता है। ये जो का सारा जो जगत है अनात्मा घटपट आदि, उसके साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है, और आत्मा के स्वरूपभूत जो ज्ञान है उसका संबंध भी नहीं होगा। अच्छा, अथवा ऐसा अर्थ ले लो पूजावतः, वो पूजावत, पूजावत, पूजावत मतलब पूजा, जिसकी पूजा होती है, ज्ञानी की ही पूजा होती है। प्रज्ञावतो वा ऐसा अर्थ ले लो, प्रज्ञा है स्वरूपभूत ब्रह्म रूप ज्ञान है ना, प्रज्ञा, प्रज्ञा, प्रज्ञा जिसकी हो उसको कहते हैं प्रज्ञावान, बोला आत्मज्ञानी अर्थ हुआ। अच्छा, तद विभजते, उसी बात को लिखते हैं सर्वे धर्मा, श्लोक में कहा सर्वे धर्मा मतलब आत्मानो अपि, जीवात्मा भी, जीवात्मा भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है। अयम आत्मा ब्रह्म, जीवात्मा भी ब्रह्म स्वरूप से भिन्न है ही नहीं। इसलिए जीवात्मा आपका भी संबंध वास्तविक नहीं है, ना शरीर के साथ है, ना मन के साथ है, ना बुद्धि के साथ, ना इंद्रिय के साथ। इसलिए सभी जीव भी वो कैसा है, हाँ सभी जीव भी जो है उसी प्रकार है, वो ज्ञान की तरह हो, ज्ञान की तरह वो असंग है। ये भाष्यकार लिखते हैं देखो सर्वे धर्मा
आत्मनो अपि, सर्वे धर्म का अर्थ आत्मा जीव, तथा ज्ञानवदेव, तथा ज्ञानम का ना, ज्ञान का संबंध जैसे नहीं है उसी प्रकार आत्मा का संबंध भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो आत्मा का स्वरूप न है। इसमें दृष्टांत देते आकाश कल्पत्वात्, आकाश के समान, आकाश जैसे सर्वत्र असंग है उसी प्रकार आत्मा भी असंग है। असंगो ही अयम पुरुष, तमाम प्रकार का पदार्थ स्वप्न में दिखता है, स्वप्न पदार्थ के साथ जैसे आपका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि स्वप्न पदार्थ मिथ्या है लेकिन आप तो सत्य हो, इसलिए कल्पित पदार्थ के साथ आपका कोई संबंध नहीं है। न क्रमन्ते क्वचित अपि अर्थांतरे, किसी भी जो अर्थ है अर्थांतर, अन्य अर्थ इति अर्थांतर, अर्थांतर कौन हो गया, अनात्मा, अनात्मा पदार्थ के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है। अच्छा भाई, टीका देखो थोड़ी सी। भाई ये बात जो कह रहे हो आत्मा आकाश की तरह असंग है, ये बात तो पहले से कह दिया है कि नहीं, शुरू में कह दिया ना। कहाँ पर, इस जो औला शांति प्रकरण है, औला शांति प्रकरण में प्रथम कारिका में कह दिया ना, ज्ञानेन आकाशकल्पेन धर्मान्यो गगनोपमान ज्ञेया भिन्नेन संबुद्धस्तं वन्दे दीप्यदाम्बरम, ये कहे कि नहीं। तो उसी बात को क्यों कह रहे हो, टीकाकार लिखते हैं देखो, प्रकरण आदौ, प्रकरण हो गया कौन, औलाद शांति, औलाद शांति प्रकरण के आदि में प्रथम कारिका में जो बात कही थी उक्तमेव, है ना, तो उसी बात को किमर्थम पुनर्यह उच्यते, उसी बात को यहाँ पर फिर क्यों कह रहे हो, तो पुनरुक्ति हो जाएगी। कहते हैं भाई देखो पुनरुक्ति नहीं होती है, उपक्रम का जो विषय होता है उपसंहार का विषय एक ही होता है, वो एक ही विषय होता है वो, है ना, इसलिए पुनरुक्ति नहीं होती। उपक्रम उपसंहार आदि के द्वारा ही शास्त्र के तात्पर्यात्मक अर्थ का निर्णय किया जाता है। उपक्रम उपसंहारो अभ्यासो अपूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय, इसलिए उपक्रम में जो कहा गया उसको उपसंहार में भी कहा जाता है। ये प्रक्रिया है तात्पर्य का निर्धारण करने के लिए। इसलिए प्रकरण के आदि में आकाश की तरह आत्मा को जो असंगता कही गई थी, उसी उपक्रम के विषय को यहाँ पर भी कह रहे हैं। यहाँ पर भी कह रहे हैं कि आत्मा तो असंग है, सर्वे धर्माः तथा ज्ञानम। देखो भाई इसी बात को लिखते हैं भाष्यकार, यद आदौ उपन्यस्तम, जो प्रकरण के आदि में उपक्रम किया गया था उसी का यहाँ पर उपसंहार कर लीजिए। किस शब्द से कहा था, ज्ञानेन आकाशकल्पेन इत्यादि, प्रथम कारिका में कहा है ना। हाँ, ज्ञान का किसी भी विषय के साथ वास्तविक संबंध नहीं होता है, स्वरूपभूत जो आत्मरूप ज्ञान है उसका संबंध नहीं होता। जैसे आकाश कल्पेन, आकाश के समान जो है ज्ञान असंग होता है। थोड़ी सी टीका है, तद इदम यह उपसंहृतम इति शेषः, है ना, ये भाष्य में आया ना, देखो ज्ञानेन आकाशकल्पेन इत्यादि तत् इदम, इदम के बाद अध्याय कर लो उपसंहृतम, प्रकरण के आदि में जो कहा गया था ज्ञानेन आकाशकल्पेन इस शब्द से, तत् इदम उसी बात को, उपक्रम के विषय को यहाँ पर इस कारिका में उपसंहार किया गया। इसलिए उपक्रम उपसंहार का विषय एक ही होता है और उसका तात्पर्य कहाँ पर है कि आत्मा तो असंग है, आत्मा के स्वरूपभूत जो ज्ञान है
वो भी असंग है। ठीक है। अच्छा भाई, थोड़ी टीका है। क्रमते नहि इत्यादेर अक्षरार्थम उपसंगरते। ये जो कहा ना कि जो है क्रमते नहि बुद्धस्य ज्ञानम, ये जो पद है, इस पद का वास्तविक तात्पर्यात्मक अर्थ क्या है, उसका उपसंहार करते हैं। देखो क्या उपसंहार भाई, कहते हैं कि देखो कि आकाश कल्पेना, भाष्य में आया देखो, आकाश कल्पस्य ताइनो बुद्धस्य। अरे ये जो तत्वज्ञानी है, व्यापक स्वरूप जो तत्वज्ञानी है, वो तत्वज्ञानी आकाश की तरह असंग है। आकाश की तरह असंग, ये केवल दृष्टांत है। ऐसा नहीं समझना कि आकाश भी असंग है, क्योंकि आकाश का संबंध मानते हो। आकाश में शब्द उत्पन्न होता है, शब्द का संबंध होता है आकाश के साथ, समझ में ना। लेकिन व्यवहार में आकाश को असंग माना जाता है। घटपट आदि के साथ वास्तविक कोई आकाश का संबंध नहीं है। हैं, जैसे घट छोटा हो गया आकाश छोटा हो जाएगा, हैं, घट लाल है तो आकाश भी लाल होगा, ऐसा नहीं है। इस अभिप्राय से आकाश को दृष्टांत दिया जाता है आत्मा की असंगता का निरूपण बोध कराने के लिए। परंतु आत्मा में ऐसा नहीं है। आत्मा में तो कोई भी गुण धर्म का संबंध है ही नहीं। आकाश कल्पस्य ताइनो बुद्धस्य। अच्छा, तद अनन्यत्वाद आकाशकल्पम ज्ञानम न कर्मते क्वचित भी अर्थांतरे। जैसे आत्मा का संबंध जैसे अनात्मा के साथ नहीं है, उसी प्रकार से आत्मा का स्वरूपभूत जो ज्ञान है उसका भी संबंध नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान आत्मा से भिन्न नहीं ना है। नित्य ज्ञान जो होता है आत्मा से भिन्न नहीं होता है, समझ में ना। वो वृत्ति रूपी ज्ञान तो अंतःकरण का धर्म है, वो ज्ञान नहीं है। वृत्ति रूपी ज्ञान को, जो वृत्ति को जो ज्ञान कहा जाता है, घटाकार पटाकार वृत्ति को, वो औपचारिक प्रयोग है, वो मुख्य ज्ञान नहीं है वो। तो वृत्ति रूपी ज्ञान तो उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, परंतु वृत्ति रूपी ज्ञान को आप प्रकाशित करते हो, समझ में कि नहीं। हाँ, जैसे अयम घटः, ये चिदाभास से ज्ञान हुआ, घट का हुआ, घट का प्रकाश हुआ। लेकिन जो ज्ञान का जो आपको निश्चय हो रहा है कि ज्ञान मुझे हुआ, समझ में ना, घटम अहम जानामि, ये जो ज्ञान का प्रकाश हो रहा है, जिस प्रकाश से घट का ज्ञान भास रहा है, हाँ, वो नित्य ज्ञान है। चाहे घटाकार वृत्ति रूपी ज्ञान हो अथवा घटाकार वृत्ति रूपी ज्ञान ना हो, हाँ, वो ज्ञान को ही प्रकाशित करता है, ज्ञान के अभाव को ही प्रकाशित करेगा, वो नित्य ज्ञान हो। वो जो नित्य ज्ञान है वो आत्मा का स्वरूप है, वो आपका स्वरूप ही हो। हाँ, वो आपसे भिन्न नहीं है, इसलिए आपका जैसे संबंध नहीं है, समझ में ना। आत्मा का संबंध जैसे नहीं है शरीर आदि के साथ, शरीर आदि के धर्म के साथ, घटपट आदि के साथ, आपके स्वरूपभूत ज्ञान का संबंध भी नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान आत्मा से भिन्न नहीं है, स्वरूप ज्ञान। इसलिए कहते हैं भाष्यकार, ताइनो बुद्धस्य, त्याई कौन हो गया, व्यापक। आत्मा व्यापक है वो कौन है, वो ऐसा ज्ञान किसको हो रहा है, तत्वज्ञानी को, वो हो गया बुद्ध, तत्वज्ञानी है ना। तत्वज्ञानी का संबंध जैसे नहीं है, उसी प्रकार ज्ञान का भी कोई संबंध नहीं है। क्योंकि देखो ऐसा है ना, मुख्य ज्ञान में ज्ञातृत्व नहीं होता है, समझ में ना, उसमें कोई ज्ञातृत्व नहीं होता है। स्वरूपभूत जो आत्मा है उसमें कोई ज्ञातृत्व नहीं होता, ये कह रहे हैं। उसमें कोई त्रिपुटी नहीं होती है, समझ में ना। वृत्ति रूपी ज्ञान में तो त्रिपुटी है, वो अहम घटम जानामि, देखो प्रमाता प्रमाण प्रमेय। लेकिन प्रमाता प्रमाण प्रमेय को विषय करने वाला जो ज्ञान है, प्रकाशित करने वाला जो ज्ञान है, उसमें कोई भेद
नहीं होता है। समझ में ना, ये बात कह रहे हैं। तमाम प्रकार का चित्र दिखता है लेकिन पर्दे में कोई भेद नहीं होता है। समझ में कि नहीं? ये स्वप्न में तमाम पदार्थ दिखता है कि नहीं? घट को देखने वाला देखो त्रिपुटी है कि नहीं, यहाँ पर जो त्रिपुटी को जो प्रकाशित करने वाला हो उसमें भेद है? नहीं है। इसलिए कह रहे हैं देखो तत् अनन्यत्वात्, तत् शब्द से लीजिए ज्ञानी, आत्मज्ञानी। आत्मज्ञानी से अनन्य है मतलब अभिन्न है, वो कौन है? ज्ञान, स्वरूप ज्ञान। हाँ, इसलिए स्वरूप ज्ञान का भी संबंध नहीं होगा। आकाशकल्पम ज्ञानम न क्रमते क्वचितपि अर्थांतरे, किसी भी पदार्थ के साथ जो साक्षी रूपी जो ज्ञान है, आत्म रूप जो ज्ञान है, उसका संबंध कहीं भी नहीं होता है। क्वचितपि अर्थांतरे, किसी भी अनात्म पदार्थ के साथ बनता है ही नहीं। समझ में ना, ये कह रहे नारायण। अच्छा, तथा धर्मः, तथा धर्म, थोड़ी टीका है। सर्वे धर्मास्तथा इत्यस्य अर्थम निगमयते। भाष्य में जो था सर्वे धर्मः, और धर्म आत्मा के लिए कह रहे हैं क्योंकि आत्मा से ही शरीर का धारण हो रहा है। आत्मा न हो तो शरीर का धारण नहीं हो सकता है कि नहीं? शरीर आदि को सत्ता देने वाला, शरीर आदि को नियमन करने वाला वो कौन है? आत्मा ही तो है ना? ऐसा कहा। तथा धर्मः, अच्छा, तथा धर्मा कहने से क्या हुआ? टीकाकार लिखते हैं धर्मः न क्रमन्ते क्वचित अपि इति शेषः। भाष्य में जो तथा धर्म आया, धर्म के बाद कितना अध्ययन करना है? न क्रमन्ते क्वचित अपि, इतना आप अध्ययन कर लीजिए। ठीक है, तत्वज्ञानी का भी संबंध नहीं है विषय के साथ, तत्वज्ञानी के स्वरूपभूत ज्ञान का भी संबंध नहीं है, और जो जीव है ना, जीव जिसको ज्ञान नहीं हुआ, उनका भी वास्तविक संबंध नहीं है। ऐसा नहीं समझना कि जिसको ज्ञान नहीं हो रहा है उसका संबंध होता होगा, ऐसा नहीं है। भले ही मानते हो कि मैं मनुष्य हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, इस समय भी आपका कोई संबंध नहीं है। जिस समय आप मरुभूमि में जल देखते हो, जल की प्रतीति हो रही है, उसी समय भी जल के साथ कोई संबंध नहीं है जमीन का। है कि नहीं? तमाम प्रकार का चित्र दिखता है पर्दे में, उसी समय भी चित्र का कोई संबंध, चित्र में पर्दे का कोई संबंध नहीं है कि नहीं? ठीक जिस प्रकार अपने को जो सुखीपना दुखीपना मान रहे हो अपने में, है ना, अहम मनुष्य, अहम सुखी, अहम दुखी, अहम पश्यामि, अहम खादामि, ये उपाधि के साथ जो आपका संबंध कह रहे हो ना, संबंध की प्रतीति हो रही है, इसी समय भी संबंध की कोई प्रतीति नहीं है। इसलिए बोल रहे हैं जीव भी ब्रह्म से अभिन्न है, असंग ब्रह्म से, इसलिए जीव भी असंग है, ये बोल रहे हैं। परंतु असंगता का आपको ज्ञान नहीं हो रहा है, बस इतनी बात है। असंगता का भान आपको नहीं हो पा रहा है ना, जो है अध्यास के कारण, विवेक न होने से, है ना, इतर विवेक न होने से आपका अध्यास हो रहा है शरीर के साथ, है कि नहीं? ज्ञानाध्यास हो रहा है, अर्थाध्यास हो रहा है। समझ में? ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। चलो अच्छा, थोड़ी सी टीका है। तथाच, तथाच का अर्थ क्या हुआ? आत्मा असंश्लिष्ट होने से, आत्मा स्वरूप से असंश्लिष्ट है, उसका संबंध बनता नहीं है नारायण, है ना। ये विचार करना पड़ता है, विचार करने से ही असंगता की अनुभूति होती है। आत्मा असंग होने पर भी असंगता की अनुभूति नहीं हो रही है ना, भ्रांति है, भ्रांति से, यही यहाँ पर। अच्छा,
टीका है देखो, तथा च न आत्मनि मुख्यम बद्धित्वम, इसलिए आत्मा में मुख्य बोधित्व नहीं होता है ना। ज्ञान रूपी क्रिया का कोई संबंध आत्मा में नहीं होता है, वो तो चिदाभास में होता है। वृत्ति रूपी ज्ञान का संबंध चिदाभास में होता है, परंतु कुटस्थ आत्मरूपी आत्मा में असंग ये अधिष्ठान आत्मा में है ना, कोई ज्ञान रूपी क्रिया का संबंध बनता नहीं है ना। कोई उसमें कोई क्रिया नहीं हो सकती ना, उसमें क्रिया नहीं हो सकती है। और दूसरी बात है कि वो निरवय पदार्थ है ना। आपका जो स्वरूप जो है ब्रह्मा, वो अधिष्ठान, वो तो निरवय है ना। तो निरवय होने से फिर क्रिया कहाँ से होगी, समझ में कि नहीं। ज्ञान रूपे कोई भी क्रिया आपके स्वरूप आत्मा में है ही नहीं, क्योंकि आप निरवय पदार्थ हो, समझ में ना, ये कह रहे हैं। इसलिए तथा च न आत्मनि मुख्यम बोधित्वम, इसलिए मुख्य आत्मा में मुख्य बोधित्व नहीं होता है ना। ज्ञान रूपी क्रिया का कर्ता आत्मा नहीं होता है, किंतु औपचारिकम, इसलिए आरोपित है बोधित्व। ज्ञान क्रिया का कर्तृत्व वो आरोपित होता है, ऐसा होता है। जैसे मन के साथ तादात्म्य करने से मन रूपी वृत्ति जो है ना, वो आत्मा में दिखती है। इसलिए अहम सुखी ये बोलते हो देखो, सुख रूपी वो गुणों का आप क्या है, आश्रय हो रहे हो। तो सुख रूपी गुण का आश्रय तो मन होता है ना। परंतु उस मन के साथ आपने जो है तादात्म्य कर लिया, धर्मी अध्यास बोलते हो। मन के साथ धर्मी अध्यास हो जाने के कारण मन का धर्म जो सुख दुख है वो अपने में आरोपित करते हो, इसको धर्माध्यास। धर्मी अध्यास पूर्वक धर्माध्यास वो आरोपित हो गया ना, है ना। क्योंकि अध्यास से जो दिखता है वो वास्तविक नहीं होता है ना। ठीक, स्थूल शरीर में जैसे देखो, है ना, स्थूल शरीर में अहम करोमि, तो गमन रूपी के अहम गच्छामि बोलते हैं ना, अहम गच्छामि। तो वहाँ पर जो शरीर क्रिया तो शरीर का धर्म है, और उस शरीर रूपी क्रिया, शरीर रूपी उपाधि के साथ आपका धर्मी अध्यास होने से शरीर का धर्म को जैसे आप मान रहे हो, इसी प्रकार जो है वृत्ति रूपी जो ज्ञान है, घट ज्ञान, पट ज्ञान, मट ज्ञान, ये वृत्ति रूपी ज्ञान है ना। तो वृत्ति रूपी ज्ञान का जो आश्रय है मन, उस मन के साथ आप तादात्म्य करते हो, इसलिए मन के धर्म को आप अपने में आरोप करते हो, आरोपित हो। जो अध्यास जो होता है आरोपित होता है। जैसे जल आरोपित है, जल क्या है, मरुभूमि में आरोपित है, ये समझ करके लग लो, है ना। टीकाकार लिखते हैं, न आत्मनि मुख्यम बोधित्वम किंबा किंतु औपचारिकम, इसलिए आत्मा में जो बोधित्व है मतलब ज्ञान क्रिया का जो कर्तृत्व है ना। ज्ञान मेरे में हुआ, ज्ञान तो अंतःकरण में होता है, और अंतःकरण प्रमाता रूप है कि नहीं। अंतःकरण से विशिष्ट जो चेतन है वही तो प्रमाता हुआ। इसलिए अंतःकरण प्रमाता कोटि में आने से अंतःकरण भी क्या हो गया, है ना, वो ज्ञान का आश्रय हो गया, वो ज्ञान का कर्ता हो गया, समझ में ना। आत्मा नहीं होगा, मुख्य आत्मा तो नहीं होता है। इति प्रकृतम उपसंहरतुम, इसलिए क्या हुआ, यही जो प्रकरण चल रहा है ना। तो पहले जो कहा था ना कि आत्मा आकाश के तरह असंग है, जो प्रकरण के आदि में जो कहा गया था उसी का यहाँ पर उपसंहार कर दिया। इसलिए इस यहाँ पर इति शब्द का प्रयोग किया भगवान भाष्यकार ने, तथा धर्मा इति। थोड़ी टीका है देख लो। पूर्वार्धस्य तात्पर्यम आह, श्लोक का जो पूर्वार्ध है नारायण, श्लोक का पूर्वार्ध क्या हुआ, यही क्रमते नहि बुद्धस्य ज्ञानम धर्मेषु तायिनः, ये हो गया
श्लोक का पूर्वार्ध, उस पूर्वार्ध का जो तात्पर्य है, उस पूर्वार्ध का तात्पर्य को यहाँ पर कहा जा रहा है। देखिए भाष्य, आकाशम इव अचलम अविक्रियम निरवयवम नित्यम अद्वितीयम असंगम अदृश्यम अग्राह्यम असनायादि अतीतम ब्रह्म आत्मतत्वम। ये देखो, यही है यहाँ पर पूर्वार्ध का तात्पर्य। जैसे आकाश की तरह, हाँ, ये जो आत्मा है ब्रह्म तत्व, ब्रह्म रूप आत्म तत्व, वो अचलम, उसमें कोई क्रिया तो नहीं है नारायण। हाँ, ये जो अचलम कह दिया। और अविक्रियम, उसमें कोई विकार नहीं है, उसमें कोई क्रिया नहीं, तो विकार कहाँ से होगा? जहाँ पर कोई क्रिया ना हो तो उसमें कोई विकार नहीं होता है ना। ये अविक्रियम, जायते अस्ति वर्धते विपरणते अपक्षीयते विनश्यति, ये षड्भाव जो विकार है वो आत्मा में है ही नहीं। निरवयवम, क्योंकि निरवयव है ना, निरवयव होने से वो अपिक्रिय है कि नहीं? ऐसा समझ लो, निरवयव है वो। निरवयव होने से वो क्या है? नित्य है वो नित्य है नारायण। हाँ, अच्छा, अबाधित है। नित्य का अर्थ क्या है? सत्य, अबाधित। और तीनों काल में आत्मा का बाध नहीं होता है। और अद्वितीयम, आत्मा से कोई अतिरिक्त सत्य है ही नहीं हो, इसलिए अद्वितीयम। और असंग है वो, उसका संबंध किसी के साथ नहीं होता है, इसलिए असंगम। अच्छा भाई, और अदृश्यम, अदृश्यम कह दिया। अदृश्यम कहने से क्या हुआ? ज्ञानेंद्रिय का वो विषय नहीं है। चक्षुरादि ज्ञानेंद्रिय का विषय वो आत्मा नहीं है वो। उसमें रूपादि ना होने से, रूपादि ना होने से चक्षुरादि ज्ञानेंद्रिय का विषय आत्मा नहीं है। और क्या कह दिया? अदृश्यम क्या? अग्राह्यम, वो कर्मेंद्रिय से भी वो गृहीत नहीं होता ना आत्मा। शरीर को आप पकड़ सकते हो, आत्मा को कैसे पकड़ोगे? ये सिकंदर ने कहा ना वो महात्मा से, हाँ, तुझको हम मार देंगे। तो उस महात्मा ने कहा कि तू क्या मारेगा? तो मुझे पहले तो देखेगा तब तो मरेगा। मुझे तो देख ही नहीं पाएगा, तो मारेगा क्या? इसी प्रकार से ये है ना, ये शरीर आदि, हाँ, ये इंद्रिय का विषय होता है। आत्मा तो इंद्रिय का विषय वो नहीं है। अग्राह्यम का अर्थ कर्मेंद्रिय से उसका ग्रहण नहीं कर सकते हो। और असनायादि अतीतम, वो असनादि अतीतम, षड उर्मी से रहित। भूख प्यास तो प्राण का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। ऐसा जो है ब्रह्म है, वही है ब्रह्म, आत्मा का स्वरूप है वो, वही है ना। ये ब्रह्मात्म तत्वम है ना। इसलिए आत्मा का, जीव का जो लक्ष्यार्थ है वही तो ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, श्रुति कहती है। अच्छा, थोड़ी टीका ले लो। नहि द्रष्टुर्दृष्टेर विपर्लपो विद्यते इति श्रुते है। ये देखो, वो नित्य क्यों है? बोलते हैं कि दृष्टा की जो नित्य दृष्टि है, समझ में ना क्या है? दृष्टा की जो नित्य दृष्टि है, मतलब स्वरूपभूत जो ज्ञान है, स्वरूपभूत जो ज्ञान है उसका अभाव कभी भी नहीं हो सकता है ना। तो वो जो नित्य ज्ञान का यदि अभाव हो जाएगा तो फिर आत्मा का भान कैसे होगा फिर? हाँ, सुषुप्ति में जाते हो, मनोवृत्ति नहीं है, मन का व्यापार नहीं हो रहा है, इंद्रिय का व्यापार नहीं हो रहा है, फिर भी यदि वहाँ पर भी आत्मा का भान तो होता है कि नहीं? वो स्वरूप से होता है आत्मा का भान, है ना। स्वरूप से वो प्रकाशित करता है सुषुप्ति को, अज्ञान को प्रकाशित करता है। वो स्वरूपभूत आत्मज्ञान से ही अज्ञान का भान होता है। इसलिए तो उड़ने के बाद बोलता है कि मैंने कुछ नहीं जाना,
है ना, बड़े सुख से सोया है, ये अज्ञान का प्रकाश हो रहा है। आत्मा का स्वरूप यदि ज्ञान न होता तो अज्ञान का भान कहाँ से होता है, माया का भान कैसे होता। इसलिए कह रहे हैं तीनों अवस्था में दृष्टा की जो नित्य दृष्टि है उसका विपरलोप, उसका अभाव कभी नहीं होता है। अच्छा, टीका है, थोड़ी सी टीका ले लो। ज्ञानम इत्यादि व्याचष्टे, वो ज्ञानम कह दिया ना श्लोक में, तथा ज्ञानम, तथा सर्वे धर्मा तथा ज्ञानम। देखो, ज्ञान ज्ञेय ज्ञातृभेद रहितम परमार्थ तत्वम अद्वयम एतद न बुद्धि न भाषितम। श्लोक में कहा था ना, ऐसा ज्ञान को बुद्ध ने नहीं कहा, क्योंकि देखो जिस ज्ञान में त्रिपुटी नहीं है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ऐसी त्रिपुटी जब नहीं है, हाँ, तब तो आपकी तरह बुद्ध भी कहते हैं। तो बुद्ध ने जो बात कही रहे हैं उसी को आप कह रहे हो, तब तो आप जो है वो ज्ञात का ही ज्ञापन किया आपने, है कि नहीं। तो कहते हैं देखो भाई ऐसी बात नहीं है। ज्ञान ज्ञेय ज्ञातृभेद रहितम परमार्थ तत्वम अद्वयम, ऐसा हो गया ज्ञान। जिस स्वरूपभूत आत्मरूप ज्ञान में भेद नहीं होता है, ज्ञान ज्ञेय ज्ञातृभेद नहीं होता है, वो वृत्ति रूपी ज्ञान में तो होता है, लेकिन साक्षी स्वरूपभूत आत्मरूप ज्ञान में ऐसा नहीं होता। वो होता है परमार्थ तत्व, और अद्वय है, वो एक ही है। सभी त्रिपुटी, जागृत में त्रिपुटी हो रही है कि नहीं, उसको जो प्रकाशित करने वाला ज्ञान, सपनों में जो त्रिपुटी है उसको प्रकाशित करने वाला ज्ञान, और सुषुप्ति में जो अज्ञान है, अज्ञान को प्रकाशित करने वाला ज्ञान, वो एक ही है, इसलिए अद्वयम, और अबाधित है वो। त्रिपुटी का बाद हो गया जागृत का स्वप्न में, स्वप्न का सुषुप्ति में, परंतु सबको प्रकाशित करने वाला जो तुरीय चेतन कहा गया, वो उसका बाद नहीं होता है, इसलिए परमार्थ हो गया, है कि नहीं। ऐसा आत्मरूप ज्ञान को बुद्धेन न भाषितम, बुद्ध ने ये बात नहीं कही, स्वगत ने नहीं कही ये बात, है ना। अच्छा, तो थोड़ी सी हम लोग टीका देख लेते हैं। सकल भेद विकल्पम परिपूर्णम अनादि निधनम ज्ञप्ति मात्रम उपनिषद एक समधिगम्यम तत्वम यह प्रतिपाद्यते, है ना। तो क्षणिक विज्ञानवादियों का जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान उपनिषद प्रतिपाद्य ज्ञान नहीं है वो, है ना। ये उसमें हमारे ज्ञान में उसके प्रति विलक्षणता है ना। इसी बात को जो है दिखला रहे हैं, देखो थोड़ी सी देर है। सकल भेद विकलम, जिसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है ना, किसी भी प्रकार का भेद नहीं, ना स्वजातीय ना विजातीय ना स्वगत भेद, ऐसा जो परिपूर्ण है, मतलब व्यापक है वो, है ना, वो व्यापक भी है वो। और वो लोग तो व्यापक नहीं मानते हैं, वो लोग व्यापक नहीं मानते हैं, भे है ना। अच्छा, और ये अनादि है, वो लोग अनादि नहीं मानते हैं वो वो लोग अनादि नहीं मानते हैं उस ज्ञान को, क्षणिक विज्ञान को अनादि मानते नहीं, वो तो क्षणिक है, वो प्रथम क्षण में उत्पन्न हुआ फिर नष्ट हो गया। और ये हमारा जो आत्मरूप जो ज्ञान है वो अनादि है, वो निधन है, वो सबका अधिष्ठान है। ये ब्रह्म ज्ञान स्वरूप भी है और निधन, निधन का अर्थ अधिष्ठान भी है, उसी में सारा संसार कल्पित है। वो लोग ऐसा तो मानते नहीं हैं, ज्ञान से अतिरिक्त कोई विषय को मानते ही नहीं हो, है कि नहीं। ऐसा जो है ज्ञप्ति मात्रम, ये ज्ञप्ति मात्र, ज्ञप्ति मात्र कहने से क्या हुआ, विषय का भी अभाव, है ना, विषय का भी अभाव। ऐसा जो ज्ञप्ति मात्र है, नित्य चित्त स्वरूप ज्ञान है, उपनिषद एक समधिगम्यम, एक उपनिषद प्रमाण से ही वो जाना जाता है। तम तो उपनिषदम पुरुषम पुच्छामि,
उपनिषद प्रमाण का ही विचार करने पर वो प्राप्त होता है ज्ञप्ति रूप ज्ञान, चित्त स्वरूप ज्ञान। ऐसा जो उपनिषद प्रमाण के द्वारा समाधिगम्य है, प्राप्त करने योग्य है तत्व, यह प्रतिपाद्यते, इस मांडुक्य कारिका में प्रतिपादन किया गया है। वो क्षणिक विज्ञानवाद जो है, क्षणिक विज्ञानवादियों का जो ज्ञान है उसका यहाँ पर प्रतिपादन नहीं किया गया है। भाष्य है, थोड़ी सी देख लो। यद्यपि बाह्यर्थ निराकरणम ज्ञानमात्र कल्पना च अद्वय वस्तु सामीप्य मुक्तम, यद्यपि वो बहुत नज़दीक है वेदांत के। क्षणिक विज्ञानवादियों का जो सिद्धांत है बहुत नज़दीक है। क्यों नज़दीक कह रहे हो? क्योंकि देखो, बाह्यार्थ निराकरणम, वो लोग बाह्य पदार्थों को नहीं मानते हैं। ज्ञाता ज्ञान का ये त्रिपुटी है ही नहीं, ज्ञान से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, है ना, ऐसा मानते हैं। वो ज्ञान का ही सारा का सारा विवर्त मानते हो, इसलिए बाह्य पदार्थ का निराकरण करते हैं वो लोग। ज्ञान मात्र कल्पना, बस ज्ञान मात्र में ही सबकी कल्पना है कि नहीं, ये कहते हैं ज्ञान मात्र च कल्पना। और इसलिए उनका जो सिद्धांत है क्षणिक विज्ञानवादियों का, अद्वय वस्तु सामीप्यम, जो अद्वय वस्तु है, वेदांत प्रतिपाद्य अद्वय वस्तु है ना, तो उसका ज्ञान कराने में अद्वैत ब्रह्म को बुद्धि में उतारने के लिए, बुद्धि में अभिव्यक्त हो जाए अद्वैत वस्तु, इसके लिए वो अनुकूल है, वो थोड़ा नज़दीक है। वो क्षणिक विज्ञानवादियों का सिद्धांत थोड़ा सा नज़दीक है, ये तो कह सकते हो। लेकिन वही क्षणिक विज्ञान को यहाँ पर कहा गया ऐसा नहीं है ना। अच्छा, इदम तो परमार्थ तत्वम अद्वैतम वेदांतेष्वेव विज्ञेयम, ये जो हमारा परमार्थ तत्व है अद्वैत, ये तो वेदांत प्रमाण में ही जाना जाता है। अद्वैत वेदांत का ही विचार करने पर परमार्थ तत्व अद्वैत का ज्ञान होता है, साक्षात्कार होता है। मतांतरे तो नैवम इति, मतांतर कौन हो गया? क्षणिक विज्ञानवाद, उसमें ऐसा नहीं है ना। हाँ, ऐसा प्रतिपादन नहीं किया गया है ना। कुतो मत सांकर्य आशंका अवकाशम आसादयेत, इसलिए उनके मत के साथ आपका सांकर्य कहाँ से होगा? सांकर्य का अवकाश ही नहीं होगा, है ना। इसलिए हमारा जो अद्वैत सिद्धांत है उनसे विलक्षण है, उनसे विलक्षण हो गया ना। ऐसा ले लो। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः, स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।